बढ़ते आगे, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। विधानसभा चुनाव जो कि अब सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर आज ये बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों पर जब चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है खेमों में भी कुछ ना कुछ उलझने देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी, रणनीति पूरी तैयार की जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी और नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में यह बैठक की जाएगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। नामों की सूची भी जारी की जा सकती है। इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हालांकि बीजेपी ने सूची को अंतिम रूप देने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र आयोजित किया। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। माना जा रहा है कि भाजपा की हरियाणा इकाई ने विधानसभा के लिए 300 से अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश की जाएगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 3 नाम होते हैं, जबकि कुछ में 5 नाम तक होते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और मुख्य फोकस जो रहेगा वो रहेगा उम्मीदवारों के नामों को लेकर। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद आज उम्मीदवारों के नामों की सूची भी जारी कर दी जाए। हो सकता है इस बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए और उसमें तमाम जानकारियां जो हैं वो दी जाएं। दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, नामों को लेकर चर्चा की जाएगी और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने के बाद अगर सहमति सभी नामों पर बन जाती है या फिर पूरी तरह से जो सूची है वो सही रहती है तो उसके बाद इन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस सूची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिलीज़ किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इसमें नामों की सूची भी जारी की जा सकती है। इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हालांकि बीजेपी ने सूची को अंतिम रूप देने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र आयोजित किया। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। माना जा रहा है कि भाजपा की हरियाणा इकाई ने विधानसभा के लिए 300 से अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश की जाएगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 3 नाम होते हैं, जबकि कुछ में 5 नाम तक होते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।